हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का आपके अपने नया चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, अब से यहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर की वीडियोस मिल रही हैं। तो डेली जो करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए है वो यहाँ पर कवर किया जा रहा है। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो छूटे ना। और आज है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है अपने इंडिया में गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ ही क्लास को स्टार्ट करते हैं और झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। 26 जनवरी का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए एक खास दिन है। गणतंत्र दिवस को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। भारत की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणतंत्र बना। हिंदुस्तान वासियों के लिए एक संविधान लागू हुआ जिससे भारत में कानून का राज कायम हुआ और जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, और आपको बताएं, इस दिन पे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है जैसे लगता है कोई त्योहार मनाया जाता है पूरे देश में। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ, और सलाम करें इन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी मातृभूमि से वादा करते हैं कि हम अपनी विरासत और अपने खजाने को समृद्ध और संरक्षित करने के लिए सब कुछ करेंगे। भारत को सलाम, जहां प्रत्येक कली अपने असली रंगों में खिलती है, जहां प्रत्येक दिन एकता, सद्भाव और संश्लेषण का उत्सव होता है। एक बार फिर से एक दूसरे का सम्मान करने और अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाने की हम कसम खाते हैं। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने हमें एक शानदार अतीत दिया है, हमें भविष्य बनाने की आवश्यकता है। तो हम इस भविष्य का हिस्सा बनेंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे। जिस भी तरीके से हो पाएगा, जैसे भी हो पाएगा, अपना पूरा योगदान करेंगे। एक अच्छे नागरिक बनेंगे, यही सबसे बड़ा योगदान हमारे राष्ट्र के लिए हमारी तरफ से होगा। तो एक अच्छे शिक्षक बनिए, एक अच्छे स्टूडेंट बनिए, अपनी निजी लाइफ में एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति बनिए। तो इसी के साथ ही चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़िए, अच्छा करिए। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला कौन सा राज्य बना? विकल्प आप सभी के सामने, ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 8वां। ठीक है, तो केरल वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। केरल ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 2,373 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। और आपको बता दें, 12 जनवरी 2021 को व्यय विभाग द्वारा सामान के लिए अनुमति जारी की गई थी। और अब आपको बता दें, केरल अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे 7 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है। 7 राज्य कौन कौन से, आपको एक बार हम फिर से बता देते हैं। 7 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना, जिन्होंने इस सुधार को लागू किया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट केरल से रिलेटेड। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के बारे में आपको 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कितनी बार अभियोग लगाया गया? ये ऐसे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं जिन पर अभी आप जितनी रिप्लाई करेंगे उतना बार अभियोग लगाया गया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, सभी को ये बात पता होगी। वेरी गुड, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 2 बार। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 2 बार। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 13 जनवरी को अमेरिकी सदन द्वारा ऐतिहासिक रूप से दूसरी बार महाभियोग लगाया गया।
ठीक है। तो आपको बता दें ये लास्ट में एक घेराबंदी पर विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया, इन पर विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप, विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। और ये पहली बार 2019 में अपने यूक्रेन सौदे पर महाभियोग लगाया गया था इनको पहली बार। और दूसरी बार ये 2021 में 13 जनवरी को ये विद्रोह मतलब इन पर महाभियोग लगाया गया, और 2019 में इन पर यूक्रेन सौदे पर महाभियोग लगाया गया था। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में आपको बताना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, और अमेरिका की कैपिटल क्या है, अमेरिका की मुद्रा क्या है। बहुत ही आसान सा, सब बहुत ही आसान सा मैंने पूछा है, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आपको ना आता हो। तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो इससे मुझे ये पता चलता है कि आप लोग कितना अपडेट है, किसी भी चीज़ को जानने में कितना आप एक्टिव रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटेल के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। वेरी गुड, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, पैट गेल्सिंजर। ये इंटेल ने पैट गेल्सिंजर को नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। और आपको बता दें ये बॉब स्वान की जगह लेंगे, बॉब स्वान की जगह लेंगे जो इससे पहले CEO थे किसके, इंटेल के। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं इंटेल से रिलेटेड। इंटेल की स्थापना कब हुई, 18 जुलाई 1968 को। इंटेल का मुख्यालय कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में भी है, सांता क्लारा वहाँ पर है। ठीक है। और इंटेल के संस्थापक कौन है, गार्डनर मूर और रॉबर्ट्स नायस हैं। ठीक है, रॉबर्ट नायस है। क्लियर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में FSS ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया। FSS ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। FSS फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, FSS फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, इन दोनों ने यानी कि FSS और IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम दोनों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक साथ हाथ मिलाया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जानेंगे और इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो IPPB के बारे में जानते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के MD और CEO कौन है, तो ये हैं जे वेंकट रमन है। ठीक है, जे वेंकट रमन। और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल किसके द्वारा तैयार की गई। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है, ऑप्शन सी, विकल्प के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, DRDO के द्वारा। आपको DRDO का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार आपको बताया जा चुका है। तो भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को DRDO और भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, तो दोनों के द्वारा। और आपको बता दें हथियार को 4 महीने के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया। ठीक है, और हथियार को उपयुक्त रूप से अस्मी नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया, अस्मी नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है गर्व, आत्मसम्मान, गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। ठीक है, ये है इसका मतलब। और ये मशीन पिस्टल, ये आपको बता दें 9mm गोला बारूद और एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम से बना एक ऊपरी रिसीवर और कार्बन फाइबर से निम्न रिसीवर चला सकता है। ये मशीन पिस्टल के बारे में, अब इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको ज़्यादा जानकारी होगी उसी को पता चल पाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं DRDO से रिलेटेड। तो DRDO का फुल फॉर्म ये तो मैंने आपसे पूछ रहा है, तो चलिए हिंदी बता देते हैं। इसकी रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, इसके सचिव और अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। कौन है, डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है, DRDO का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक, DRDO की स्थापना कब हुई, 1958 में, 1958 में। क्लियर हो गया।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में केंद्र ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया? केंद्र ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, तीसरा चरण। तो केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है और इस योजना को मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए शुरू किया गया और इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। यहां पर आपको बता दें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के बारे में, जो तीसरा चरण चलेगा। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के तहत सभी राज्यों, लेकिन हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को छोड़ करके सभी राज्यों के 600 जिलों में 948.90 करोड़ रुपए के व्यय के साथ ये 3 महीने में 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड से संबंधित कौशल प्रशिक्षण ये प्रदान करेगा। अब यहाँ पर आपको बता दें प्रशिक्षण 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों और जो गैर प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण केंद्र है वो पूरे 200, यानी कि इनमें 729 और 200 में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये भी जानिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्रनाथ पांडे हैं। ठीक है, महेंद्रनाथ पांडे। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, हाल ही में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन सही हो जाता है सी, पीयूष गोयल। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। इन्होंने न्यू दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ किया, इसका उद्घाटन किया। और आपको बता दें इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा किया गया, DPIIT के द्वारा किया गया। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पर शिखर सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा, तो इस उद्घाटन कार्यक्रम में बिम्स्टेक यानी कि बंगाल की खाड़ी पहल के लिए जो बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग इनके सदस्य देशों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, और आपको बता दें ये प्लेटफॉर्म प्रारंभ शिखर सम्मेलन दुनिया भर के स्टार्टअप युवा सोच को एक साथ लाने और नए विचारों, नवाचार, आविष्कार के साथ सामूहिक रूप से काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए एक ये मंच प्रदान करता है। तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग और जुड़ाव को बढ़ावा देना है, जिससे कि एक आपसी संबंध मजबूत किया जा सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, ये राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह कौन है? ये केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। इनके द्वारा बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया गया। MMRDA मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित अत्याधुनिक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेनों का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? BEML बेंगलुरु विनिर्माण के द्वारा किया जा रहा है ये। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ICT में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, जापान के साथ। भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो आपको बता दें केंद्रीय संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT रविशंकर प्रसाद और आंतरिक मामलों और संचार के लिए जापानी मंत्री टाकिडा रियोटा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, जैसे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया तो कहने का मतलब ये था ICT है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होगा कि 5G जो टेक्नोलॉजी उस पर दूरसंचार सुरक्षा हुआ, भारत के द्वीपों के लिए जो पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली है उस पर स्पेक्ट्रम प्रबंधन हो गया, स्मार्ट शहरों और इन सभी चीज़ों पर मतलब एक दूसरे को सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाया जाए, तो एक दूसरे को इन सारे पॉइंट्स पर एक दूसरे की हेल्प की जाए।
ये सारी चीज़ें समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते हैं। जैसे हमारे दो के बीच में कुछ अगर एक समझौता होता है कि मतलब हमें ये करना है, आपको ये करना है, आप इस फील्ड में आगे, हम इस फील्ड में आगे, तो दोनों मिल करके साथ आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें होती समझौता ज्ञापन पर। बात करेंगे जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है जापानी येन, और जापान के प्रधानमंत्री कौन है, जो कि कई बार से एक ही रहते थे, जो बदल चुके हैं। अच्छा, पहले वाले प्रधानमंत्री का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, देखना है कि मुझे आप कितना अपडेट रहते हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है, योशी लिख देते हैं, योशीहिडे सुगा है, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो इस तरीके से आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे फटाफट से जल्दी से इसका सुपरफास्ट रिवीजन। हमारा प्रश्न है, हाल ही में केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला कौन सा राज्य बना। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प सही हो जाता है हमारा डी 8वां। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कितनी बार अभियोग लगाया गया। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही हो जाता है 2 बार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटेल ने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, पैट गेलसिंजर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफएसएस ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है IPPB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल किसके द्वारा तैयार की गई। DRDO और भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा चरण शुरू किया। तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 3रा चरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन सी सही हो जाता है, पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवर लेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ICT में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। विकल्प डी सही हो जाता है, जापान के साथ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास और साथ साथ में इसका सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। चलेंगे कल की जो क्लास हुई थी करंट अफेयर की, उसके सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कहाँ के मुख्यमंत्री, आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारतीय इकाई का रजिस्ट्रेशन करवाया। ऑप्शन बी सही हो जाता है, टेस्ला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ब्रेकआउट इकोनॉमीज में किस स्थान पर रहा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 4थे स्थान पर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, सदर जापारोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में WEP लॉन्च करने के लिए किसने साझेदारी की। ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ पर, नीति आयोग और फ्लिपकार्ट दोनों ने मिलकर के। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लगातार 3री बार कायाकल्प का पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, एम्स भुवनेश्वर ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया। विकल्प ए सही हो जाता है, 15 जनवरी को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, दुष्यंत दवे ने। अगला है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP कितने % रहने का अनुमान जताया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाता है, -9.4%। तो इसी के साथ ही आज की और कल की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हो जाती है, यानी कि कल के जो करंट अफेयर की क्लास थी उसका और आज की करंट अफेयर क्लास दोनों का जो सुपरफास्ट रिवीजन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हमारा आज का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंटेल ने नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया। विकल्प कौन सा सही होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और क्लास को पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से आप पढ़ाई करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अपना नया चैनल वन डे एग्जाम्स 2.0 जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट से रिलेटेड वहाँ पर अपडेट और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और जुड़े रहिए। अगर आपको एक सीट लेनी है तो मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।